एक जमाने में एक जवान था जिसका नाम हस्सान था। उसके वालिद का इंतकाल हो गया था, जो उसे दुनिया का कोई सामान छोड़कर नहीं गए थे। इसलिए हस्सान ने मेहनत और लगन से काम करने का फैसला किया और किसी से मदद मांगे बगैर अपने बलबूते पर तरक्की करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने पैसा कमाना शुरू किया, यहां तक कि एक ताजर बन गया। हस्सान की एक कजिन थी जिसका नाम सफिया थी। वो खूबसूरत थी और अपने अच्छे अखलाक और अक्लमंदी की वजह से मशहूर थी। बचपन से ही उसमें एक खूबी थी जो उसे दूसरी औरतों से मुमताज करती थी, और वह थी वफादारी। जब हस्सान एक कामयाब ताजर बन गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसने शादी का फैसला किया। उसे अपनी कजिन सफिया से बेहतर कोई रिश्ता नजर न आया जो वफादारी और अच्छे अखलाक की मालिक थी। चुनांचे हस्सान ने सफिया से शादी कर ली। दोनों के अच्छे अखलाक की वजह से वो बहुत खुशो खिरम जिंदगी गुजारने लगे। हस्सान हर रोज अपनी दुकान पर जाता और दोपहर या रात को वापस आता। उसकी खूबसूरत बीवी उसे मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करती, जो उसकी थकावट भुला देती। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन न रही। वक्त गुजरने के साथ हस्सान ने महसूस किया कि उसका कारोबार पहले जैसा नहीं रहा और उसकी आमदनी बहुत कम हो गई है। इसलिए उसने अपने शहर का बाजार छोड़ने और दूसरे शहर जाने का फैसला किया। शायद वहां उसका कारोबार फिर से चमक उठे और अल्लाह उस पर रिस्क के दरवाजे खोल दे। जब उसकी बीवी सफिया को उसके जाने का पता चला तो वो बहुत उदास हुई, क्योंकि वो अपने शौहर के बगैर रहने की आदी नहीं थी। लेकिन उसे समझ आ गई कि जिंदगी गुजारने के लिए ये जुदाई जरूरी है। उसने हस्सान को गले लगाया और अहद किया कि वो उसके घर, माल और इज्जत की हिफाजत करेगी और उसकी गैर मौजूदगी में किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलेगी, सिवाय किसी जरूरत या मजबूरी के। हस्सान ने अपना सामान ऊंट पर लादा, अपनी बीवी को अलविदा कहा और सफर पर निकल पड़ा। हस्सान सहरा से गुजरता हुआ एक शहर पहुंचा जहां एक बहुत बड़ा बाजार था। लेकिन बदकिस्मती से इस बाजार पर एक काले गुलाम का कब्जा था, जिसे उसके मालिक ने आजाद कर दिया था और वो बड़ा ताजर बन गया था। अपने रंग की वजह से लोग उसे काला ताजर कहते थे। वक्त गुजरने के साथ इस ताजर ने अपनी शोहरत और ताकत का फायदा उठाते हुए बाजार पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। वो हर नए ताजर को रोकता और उससे शर्त लगाता कि अगर वो उसकी पहेलियां हल न कर सके तो उसे अपना सारा माल छोड़ना पड़ेगा। ज्यादातर ताजिर उसकी मुश्किल पहेलियों के सामने हार मान जाते और अपना सारा सामान खो देते। अब हस्सान की बारी थी। वो पहली बार इस शहर के बाजार में आया था और वहां के हालात से नावाकिफ था। जब वो अपना सामान लेकर बाजार पहुंचा तो काले ताजिर ने उसे रोक लिया और कहा, अगर तुम इस बाजार में तिजारत करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। हस्सान ने पूछा, वो क्या है? काले ताजिर ने जवाब दिया, मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा। अगर तुम उनके जवाब न दे सको तो तुम्हारी सारी वफात मेरी हो जाएगी। हस्सान होशियार और ज़हीन था, इसलिए उसने चैलेंज कबूल कर लिया। उसने पहले 2 सवालों के जवाब दे दिए। अब काले ताजिर के पास सिर्फ एक सवाल बचा था और वो घबरा गया। उसने हस्सान से एक मुश्किल सवाल पूछा, वो कौन सी चीज है जो दुनिया के हर मुल्क में मौजूद है लेकिन पूरी दुनिया में उसका कोई जीविता नहीं है? हस्सान सोच में पड़ गया और जवाब न दे पाया। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मुझे जवाब मिल गया है। काला ताजिर हैरान हुआ और बोला, फिर बताओ जवाब क्या है? हस्सान ने कहा, वो सूरज है जो हर मुल्क में मौजूद है लेकिन उस जैसी कोई दूसरी चीज नहीं। काला ताजिर हस्सान की जहानत से बहुत मुतासिर हुआ। चूंकि वो चैलेंज हार चुका था, इसलिए उसने हस्सान को अपने घर मदऊ किया ताकि उससे उसके आने का मकसद पूछ सके। वो हस्सान को अपने घर ले गया, उसके लिए खाने पीने की मुख्तलिफ चीजों का इंतजाम किया। खाने के बाद काले ताजिर ने हस्सान से पूछा, अब मुझे बताओ, तुमने अपना गांव और शहर छोड़कर यहां क्यों आया? हस्सान ने जवाब दिया, मेरा कारोबार पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए मैंने अपनी वफादार बीवी को छोड़ा है जो घर से बाहर नहीं निकलती। पूरे शहर में कोई उसे नहीं जानता सिवाय उसके वफादारी और अच्छी शोहरत के। मैं यहां आया हूं ताकि शायद मेरा कारोबार फिर से चल निकले। काला ताजिर हस्सान की बात सुनकर हंस पड़ा और तंज करते हुए बोला, क्या तुमने कहा कि तुम्हारी बीवी वफादार है? हस्सान ने कहा, हाँ,
लेकिन तुम मेरी बात पर क्यों हंस रहे हो? काला ताजिर बोला, इस जमाने में वफादार बीवी मिलना नामुमकिन है। हसन ने जवाब दिया, तुम गलत कह रहे हो। शायद तुम्हें यह लगता है क्योंकि तुमने कभी ऐसी औरत से शादी नहीं की। काला ताजिर बोला, तुम कैसे जान सकते हो कि बीवी वफादार है? हसन ने कहा, वफादार बीवी की निशानी तकवा, नेकी और अल्लाह का खौफ है। काला ताजिर हसन की बात से मुतमिन न हुआ और उसने एक और चैलेंज पेश किया, अगर तुम्हें अपनी बीवी पर इतना एतमाद है तो क्या तुम मेरे साथ एक और शर्त लगाओगे? हसन ने पूछा, वो क्या है? काला ताजिर बोला, मैं तुम्हें साबित कर सकता हूं कि तुम गलत हो। इस जमाने में कोई वफादार बीवी नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी के कपड़े लाकर दिखा सकता हूं। हसन ने इस बात को मुस्तरद करते हुए कहा, यह नामुमकिन है। काला ताजिर बोला, तो फिर शर्त लगाते हैं। अगर मैं तुम्हारी बीवी के कपड़े ला सका तो तुम्हारी सारी बफात मेरी हो जाएंगी। अगर मैं न ला सका तो मेरी सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। दोनों इस शर्त पर राजी हो गए। काला ताजिर हसन के शहर की तरफ रवाना हुआ। उसने हसन के घर का पता पूछा और वहां पहुंचा तो देखा कि दरवाजा गर्द आलूद था, जैसे कई वक्त से खुला ही न हो। काला ताजिर कई दिनों तक वही ठहरा रहा, दिल ही दिल में यही उम्मीद लगाए कि शायद दरवाजा खुल जाए और वो हसन की बीवी को देख ले। लेकिन दिन गुजरते गए और कुछ हासिल न हुआ। वो घर के करीब बैठा इंतजार करता रहा कि शायद हसन की बीवी बाहर निकल आए। आखिरकार वो मायूस होकर अपने शहर वापस जाने और हसन के सामने अपनी नाकामी तस्लीम करने पर आमादा हो गया, जिसका मतलब था कि उसे अपनी सारी दौलत खो देनी पड़ेगी। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत उसके सामने से गुजरी। उसने काले ताजिर से पूछा कि वो कई दिनों से इस घर के सामने क्यों बैठा है। काले ताजिर ने उसे अपनी कहानी सुनाई। बूढ़ी औरत ने उसे वादा दिया कि वो उसकी ख्वाहिश पूरी कर देगी, लेकिन उसके बदले में उसे कुछ चाहिए होगा। काला ताजिर बोला, अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो जो चाहो लोगी। बूढ़ी औरत गई और दरवाजा खटखटाया। उसने खुद को एक गरीब औरत बताया और पुकारने लगी कि घर वाले उसे कुछ दे दें जो उसे धूप से बचा सके। आखिरकार सफिया को उस पर तरस आ गया और उसने नेकी करने का इरादा किया। उसने एक दुपट्टा जो वो बाहर जाने के वक्त पहनती थी लिया और उसे बूढ़ी औरत की तरफ ऊपर से फेंक दिया ताकि दरवाजा न खोलना पड़े, जैसा कि उसने अपने शौहर से वादा किया था। बूढ़ी औरत ने दुपट्टा ले लिया और काले ताजिर को दे दिया। वो बहुत खुश हुआ और उसे उसके काम के बदले में बहुत सा माल दे दिया। फिर काला ताजिर तेजी से शहर वापस आया। जब वो हसन के पास पहुंचा तो उसे बताया कि वो उसकी बीवी के साथ बैठा है और उससे बातचीत की है। फिर उसने सबूत के तौर पर दुपट्टा दिखाया। हसन ये देखकर हैरान रह गया और बहुत दुखी हुआ, न सिर्फ अपनी दौलत खोने पर बल्कि अपनी बीवी की वफादारी खोने पर। हसन ने अपनी सारी वफात खो दी और अब उसके पास कुछ न बचा था जो वो लेकर आया था। वो अपने शहर वापस आया तो बहुत गमगीन था। जब वो घर पहुंचा तो गुस्से में दरवाजा धक्का देकर अंदर गया। उसने गौर नहीं किया कि दरवाजे पर अब भी वही गर्द जमी हुई थी जो उसने छोड़ी थी। जब उसने अपनी बीवी को देखा तो चिल्लाया, मैं तुमसे ऐसा कैसे तवक्को कर सकता था? उसकी बीवी ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? हसन ने दुपट्टा निकाल कर उसे दिया। सफिया ये देखकर हैरान रह गई और बोली, ये दुपट्टा तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? हसन ने अपनी बीवी को काले ताजिर के साथ होने वाले वाकयात बताए, यहां तक कि वो दुपट्टा उसके हाथ लग गया। तब सफिया को समझ आ गया कि क्या हुआ है। वो ज़ीन औरत थी, इसलिए उसने हसन से कहा, इस ताजिर ने तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि वो डर गया था कि कहीं तुम्हारे सामने अपनी सारी दौलत न खो बैठे, जैसा कि इस बदकार बूढ़ी औरत ने मुझे धोखा दिया। हसन अपनी बीवी के सामने खड़ा था और उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, इस काले ताजिर ने मुझे कैसे धोखा दिया? और वो बूढ़ी औरत कौन थी जिसका तुम जिक्र कर रही हो? उसकी बीवी ने उसे बताया कि कैसे उस बूढ़ी औरत ने दुपट्टा लिया था जब उसने खुद को गरीब जाहिर किया और कहा कि उसे धूप से बचने के लिए कुछ चाहिए। यकीनन वो औरत दुपट्टा काले ताजिर को दे आई होगी, जिसके बदले में उसने माल लिया होगा। सफिया ने अपनी बात खत्म की तो उसका शौहर सब कुछ समझ चुका था। उसका दिल इत्मीनान से भर गया जब उसे मालूम हुआ
कि उसकी बीवी अब भी पहले की तरह उसके साथ वफादार है। उसने सफिया को गले लगा लिया और माफी मांगी। बीवी ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ शौहर की तरफ देखा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सलामत हैं। बातचीत खत्म होने के बाद हस्सान ने कहा, हमें कोई चाल सोचनी चाहिए ताकि काले ताजिर से अपना माल वापस ले सके। दोनों ने मिलकर सोचना शुरू किया और आखिरकार एक चाल तैयार की जिससे वो इस धोखेबाज ताजिर को अपने ही जाल में फंसा सकते थे। हस्सान अपनी बीवी के साथ काले ताजिर के शहर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने शहर के काजी को अपनी कहानी सुनाई। काजी इस अजीबोगरीब वाकये पर हैरान रह गया। काजी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास अपनी बात की कोई दलील है? हस्सान ने जवाब दिया, नहीं जनाब, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो हमारे पास एक चाल है जो सच्चाई को जाहिर कर देगी। काजी ने कहा, अगर ये चाल सच्चाई को सामने लाने में मदद दे तो ठीक है। तुम क्या करना चाहते हो? हस्सान ने बताया, मैं एक लॉन्डी किराए पर लूंगा और उसे अपनी बीवी सफिया बनने को कहूंगा। अगर काला ताजिर सच्चा है तो वो उसे पहचान लेगा, वरना नहीं। काजी ने कहा, यह एक ज़हीन चाल है। हस्सान ने अपनी बीवी के कुछ कपड़े लेकर बाजार से एक लॉन्डी किराए पर ली और उसे अपना मंसूबा समझाया। फिर वो काजी के पास वापस आ गया। जब काला ताजिर को बुलाया गया तो काजी ने हस्सान और लॉन्डी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये दोनों दावा करते हैं कि तुमने उन्हें धोखा दिया और हस्सान से उसका माल छीन लिया। काला ताजिर बोला, नहीं जनाब, ये धोखा नहीं बल्कि शर्त थी जिसमें मैं जीत गया और ये हार गया। लॉन्डी ने बेखौफ होकर काले ताजिर से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। ताजिर ने जवाब दिया, तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारे साथ बैठा था और तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे शौहर को सबूत के तौर पर दिया था। इस पर काजी ने काले ताजिर से कहा, तुम ही झूठ बोल रहे हो। ये लॉन्डी हस्सान की बीवी नहीं है। अगर तुम सच्चे होते और सफिया के साथ बैठे होते तो तुम इस लॉन्डी को पहचान लेते। काले ताजिर के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने सर झुका लिया और सब कुछ कबूल कर लिया। काजी ने हुक्म दिया कि काले ताजिर की तमाम दौलत और माल हस्सान और सफिया को दे दिया जाए, क्योंकि वो शर्त हार चुका था। काला ताजिर बाजार वापस गया तो चीख रहा था, मैंने सब कुछ खो दिया। तमाम ताजिर उस पर हंसने लगे और उसकी खबर पूरे बाजार में फैल गई। हस्सान और सफिया ने उन तमाम ताजिरों को ढूंढा जिन्हें काले ताजिर ने धोखा दिया था और उनका माल वापस करा दिया। फिर वो अपने शहर वापस आ गए। हस्सान के दिल में ये बात बैठ गई कि वफादारी को खरीदा नहीं जा सकता और नेक बीवी एक अनमोल खजाना होती है। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हस्सान का कारोबार फिर से चमक उठा और लोग सफिया की वफादारी और जहानत की दास्तानें नस्लों तक सुनाते रहे।